नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार जो समाजवाद की धरती रही है, जहां हिंदू मुस्लिम की एकता की पहचान है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ हुआ अलग। आज मुहर्रम के दिन था और आज जो हुआ और एकता को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। देखिए मुस्कान, एकता को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, साजिश रची गई है। और यह साजिश बिहार की जो बिहार की भी न कहें, भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश है। ये जो लोग चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। आज बिहार के भागलपुर में, साथ ही कई जिलों में, कटिहार में, दूसरे जिलों में जिस तरह से मुहर्रम के जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने हिंसा की है, फायरिंग की है, एक मंदिर पर पथराव किया गया है। पथराव का जब विरोध किया गया तो स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो लोगों के घरों पर पथराव किए गए। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। यह पूरा जो भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश है। हम बताते हैं कि कहाँ क्या हुआ है। मुहर्रम के ताजिया जो जुलूस निकलता है उसके दौरान कटिहार में जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने एक नया टोला मोहल्ला है उसके मंदिर पर पत्थरबाजी कर दी। अब जब इसका स्थानीय लोग, कटिहार के जो नया टोला के आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों ने मंदिर पर पत्थरबाजी किए जाने का विरोध किया तो घरों पर भी पत्थरबाजी कर दी गई। इसके बाद इलाकों के आसपास के इलाकों में गहरा आक्रोश है और लोगों ने यह कहा है कि मंदिर पर पथराव और मंदिर के पर पथराव करने के विरोध में आसपास के लोगों के घरों पर पथराव करने के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी पहुँचे हुए हैं, कैंप किए हुए हैं। स्थानीय जो विधायक हैं तारकेश्वर प्रसाद, वह भी पहुँच गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम पहुँचे हैं और मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। यह तो हुई कटिहार की बात। अब हम आते हैं भागलपुर पर। भागलपुर में आज ताजिया का जुलूस निकला और दो गुट आपस में भिड़ गए। 8 लोग घायल हुए हैं। खबर यह है कि जुलूस के दौरान फायरिंग की गई है और यह फायरिंग शहजादा नाम के व्यक्ति ने की है, शहजादा नाम के युवक ने की है। और फायरिंग उसने खुलेआम फायरिंग की है। और हालांकि पुलिस कह रही है कि वे जांच कर रहे हैं। यह मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के अस्तु गांव का बताया जाता है। ताजिया जुलूस के दौरान कहासुनी हुई और फिर मारपीट हुआ और 20 मिनट तक लाठी डंडे चलते। सर, ऐसा क्यों है कि अक्सर ऐसा होता ही होता है? क्या इसमें प्रशासन की गलती है या हम आम नागरिक की गलती? देखिए, कई जगह हुआ। एक जगह होता तो समझ में आता कि ठीक है, कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया है। भागलपुर में हुआ, कटिहार में हुआ, वैशाली में भी हुआ। वैशाली में तो पगला अखाड़ा और आज़ाद अखाड़ा आपस में ही भिड़ गए ताजिया जुलूस के दौरान, और पगला अखाड़ा और आज़ाद अखाड़ा आमने सामने आ गए और एक दूसरे के पर से भिड़ गए। गोपालगंज में भी हिंसा हुई है। गोपालगंज में आज मुहर्रम के जुलूस के दौरान, ताजिया के दौरान हिंसक झड़प हुई है। मांझागढ़ में सिकमी ढाला के पास, सिकमी गांव के पास जुलूस निकाल रहे थे, हिंसक रूप ले लिया और विवाद हुआ। तो हम इतने जिलों में हुआ है। हम यही बात भी कर रहे थे, जो आपने सवाल किया उसका जवाब इन घटनाओं में छिपा हुआ है कि एक जगह हो तो समझ में बात आती है कि ठीक है, कुछ छिटपुट लोगों ने, सिर फिरे लोगों ने, जो हमारी एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता, उसके दुश्मनों ने यह किया होगा। लेकिन कटिहार में हो रहा है, भागलपुर में हो रहा है, वैशाली में हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? और जिस तरह से मंदिर को निशाना बनाया गया कटिहार में और उसका विरोध करने पर आसपास के घरों पर पत्थर चलाए गए, जिस तरह से जुलूस के दौरान शहजादा नाम के युवक की ओर से फायरिंग करने की बात आ रही है सामने, निश्चित रूप से बिहार की पुलिस को, बिहार के प्रशासन को इस पर नज़र रखना चाहिए कि इस तरह के जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं वो कभी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। क्योंकि अगर
ऐसे लोग अपने मंसूबे में सफल होते हैं तो हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता का ताना बाना है वह टूटेगा, वह कमज़ोर पड़ेगा, वह दरकेगा, और हमारे देश के दुश्मन यही चाहते हैं। तो हम सबको, चाहे मुहर्रम हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, हम लोगों को, चाहे ईद मनाई जा रही हो, हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें और कमज़ोर हों और वे हम पर हावी हो सकें। अगर हमें अपने देश के दुश्मनों को यह मैसेज देना है कि भारत मजबूत है और एक साथ खड़ा है, तो हमें ऐसी जो चीज़ें आज हुई हैं भागलपुर में, कटिहार में, वैशाली में, गोपालगंज में, इससे बचना होगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।